नमस्ते शाक्स, मेरा नाम समीक्षा है। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम राहुल है और हम आपको बिजनेस की एक दास्तान सुनाने आए हैं। तो ये कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड से शुरू हुई थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमेशा मेरे को कंफर्टेबल और सेफ फील कराती थी। कोई मेरा साथ दे या ना दे, बट वो हमेशा मेरा साथ देती थी। लेकिन कुछ साल पहले इनके रिलेशनशिप ने एक टॉक्सिक मोड़ ले लिया। वो राहुल से नाराज थी कि वो उसका ख्याल नहीं रखता है और उसे फॉर ग्रांटेड लेता है। और वो मेरे से ब्रेक लेना चाहती थी। बाय द वे शाक्स, वो यहीं पर है। Oh God. I hope it's not what I think. Exactly what you think. कच्चा। शाक्स, ये सिर्फ राहुल की ही बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम सबकी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बेस्ट बडी चड्डी। तो इस चड्डी से पैचअप करने के लिए हम लोगों ने 2022 में शुरुआत की यूजीज की। यूजीज इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड अंडरगारमेंट वॉश है। शाक्स, जिन डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करोड़ों लोग अपना अंडरवेयर वॉश करने के लिए कर रहे हैं, वो हार्श केमिकल से बनाए गए हैं, जो ना सिर्फ आपका अंडरवेयर खराब कर रहे हैं, बल्कि आपकी इंटीमेट स्किन के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इचिंग, रैशेस एंड इवन यूटीआई जैसे इन्फेक्शंस का कारण भी बन सकते हैं। शाक्स, यूजीज की मदद से आप अपना अंडरवेयर सिर्फ 30 से 40 सेकंड में प्रॉपर्ली क्लीन और डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो भूल जाइए अब वो पुराने दिन जब आप साबुन से घिस कर अपने अंडरवेयर को नीला पीला पुराने जैसा और कड़क बना रहे थे। शाक्स, यूजीस एक नया प्रोडक्ट ही नहीं, एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक नई कैटेगरी है। हमने अब तक यूजीस को ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाया है। और शाक्स, ये सिर्फ एक शुरुआत है। लिक्विड डिटर्जेंट का मार्केट ग्लोबली लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। हम इस मार्केट के एक छोटा सा हिस्सा हैं अभी, बट आप लोगों के सपोर्ट और आपकी एक्सपर्टीज से हम लोग बन सकते हैं एक बड़े प्लेयर्स। और इसी के लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए अगेंस्ट 2.5% इक्विटी। तो चलिए शाक्स, यूजीस को दुनिया के हर बाथरूम तक पहुंचाएं, ताकि कोई टॉक्सिक डिटर्जेंट ना बने आपके और आपकी चड्डी के बीच कबाब में हड्डी। Very good. So Rahul and Samiksha, Yes. how did you get this innovative idea? So basically इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मेजॉरिटी ऑफ लड़कों की तरह मैं भी अपना अंडरवेयर खुद नहीं धोता था, बट जब मेरी समीक्षा से शादी हुई तो उसके बाद समीक्षा ने मेरे को टोका कि मतलब कम से कम अपना अंडरवेयर तो खुद धोया करो। तो मैंने अपना अंडरवेयर खुद धोना शुरू कर दिया और मैं वही प्रोसेस फॉलो करता था जो समीक्षा करती थी। तो वही ब्लू कलर की डिटर्जेंट बार से धोया उसे और फिर एक थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डाला मग में, उसे डिप करा एंड वॉश इट अगेन। तो मेरे को ये ना प्रोसेस बहुत ही मतलब टीडियस लगता था ऑनेस्टली। तो मैंने कभी लिक्विड हैंड सोप से, कभी शैम्पू से, रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट से धोने लगता था। मेरे को ऐसी आइडिया स्ट्रक किया कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो इस प्रोसेस को बहुत ईजी कर दे और प्लस एक करेक्ट प्रोडक्ट हो इस पर्टिकुलर क्लोथ के लिए। वॉशिंग मशीन के बारे में सुना है? आजकल तो इंडिया में सभी लोग खरीद रहे हैं, गांव-गांव में मिलती है। उसमें कपड़े डालो, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालो। डिटर्जेंट की बहुत चॉइस, आपको पुरानी डिटर्जेंट भी मिल जाएगी, न्यू एज डिटर्जेंट भी मिल जाएगी, विच इज क्लीन, ग्रीन, एवरीथिंग इन बिटवीन। उसमें थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डाल दो, वो भी ऑर्गेनिक, क्लीन, ग्रीन, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू, काम खत्म। क्यों भाई इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यार? मतलब क्यों? अभी नेक्स्ट पता चलेगा हर उंगली के लिए अलग लिक्विड है वॉशिंग करने। आई मीन व्हाई सो कॉम्प्लेक्स? सर्वे के बारे में बता दो पहले। सर्वे के बारे में। हम लोगों ने एक सर्वे किया था और उसके सर्वे के रिजल्ट में ये था कि इंडिया में लगभग 40% मेन और 80% विमेन वो अपना अंडरवेयर हाथ से ही धोते। तो ये सर्वे हमने जो किया था ये केवल अर्बन एरियाज में किया था। इंडिया में क्या है कि जैसे आप समझते हो स्पेशली विमेन अंडरवेयर इट्स अ टैबू। मतलब अगर आप 25-30 साल पहले जाओगे तो अंडरवेयर का विमेन तो इट्स अ इनविजिबल थिंग फॉर मेन स्पेशली, कि जैसे मतलब तार पे सुखाते थे तो उस पे भी चुन्नी से कवर करते थे एंड देन जब वापस निकाल के लाते हो कवर तो लिया है ना। तो वो एक हैबिट थी और इसी हैबिट की वजह से आज भी वॉशिंग मशीन में 80% विमेन नहीं डालती, वो हाथ से ही धोती हैं। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये है कि विमेन एटलीस्ट मतलब महीने में 3 से 4 बार 4 दिन के लिए दे मेंस्ट्रुएट, तो उसमें ब्लड स्टेन और कई तरह के वैसे बायो स्टेन्स होते हैं, तो एनीवेज ही बाकी कपड़ों के साथ डाल ही नहीं सकते। Got it. In your pitch, you should have demonstrated with a women's use case. आपका use case आपने demonstrate करके completely threw me off.
नो सो इट्स अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट। हाँ बट ज्यादा यूजेज इसका वुमेन से इसका विमेन है। एक्चुअली राहुल, आपने आपकी पिच की शुरुआत की विद ह्यूमर। आई Yeah. थिंक अगर इतना टफ केस एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक अलग अंदाज अपनाया होता, फॉर एग्जांपल यू नो दैट फंगल इन्फेक्शंस, वजाइनल Yes. इन्फेक्शंस Yes. आज Absolutely. इंडिया में इतने हाई है, इससे जो विमेन की पेन होता है, इश्यूज होते हैं, अगर आपने वो एंगल पकड़ा होता या तो आपका जो ये केस है आप और अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे। सो माय रिक्वेस्ट टू यू फॉर योर नेक्स्ट पिच इज कि आप इसी से शुरुआत कीजिए, बिकॉज दिस इज अ रियल हेल्थ इशू फॉर इंडियन वुमेन। राइट, शायद नेक्स्ट पिच की जरूरत ही ना पड़े। क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का? मैं वैसे विदिशा से हूँ और मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया है और मैंने मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट किया है फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। और मैं और राहुल जब बीटेक कर रहे थे, हम एमिटी से, तभी हम साथ में मिले, हमने साथ में ही बीटेक किया है। मैं बेसिकली आई वाज बोर्न इन मेरठ। मैं बीटेक करने के लिए नोएडा आया, फिर मैंने एमबीए किया था सेम कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था विच वाज स्टार्टेड बाय माय अंकल। उसमें हम लोग फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को प्राइमरी पैकिंग मटेरियल सप्लाई करते। और कब आपने फिर शुरू किया ये बिजनेस? यूजीस हम लोगों ने 2022 में लॉन्च किया। पैकेजिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं आप लोग अभी भी? मेरा छोटा ब्रदर है मयंक, तो मयंक इज कम्प्लीटली टेकिंग केयर ऑफ इट नाउ। आजकल इतने अच्छे डिटर्जेंट्स आ गए हैं, उनसे वॉश करो या इससे करो, कुछ केमिकली प्रोडक्ट में फर्क आता है क्या? हाँ जी, तो ये जो रेगुलर डिटर्जेंट्स हैं उनका ऑलरेडी पीएच लगभग 10 के आसपास होता है, व्हिच इज मोर टुवर्ड्स द एल्कलाइन साइड एंड इट्स अगेन हार्मफुल फॉर द स्किन। क्योंकि अंडरवेयर में ना एक प्रॉब्लम ये होती है, आप उसे कितना भी रिंस कर लें अच्छे से, उसमें थोड़ा बहुत माइक्रोग्राम में रेजिड्यू रह जाता है, जिसकी वजह से आपने कभी महसूस करा होगा थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है सूखने के बाद। और यहाँ पर जो इंटीमेट स्किन है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है बाय नेचर। वहाँ पे अगर माइक्रोग्राम में भी वो एब्जॉर्ब हो गया तो इट कैन एक्चुअली ट्रिगर इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई आल्सो। आपका पीएच लेवल क्या है? हमारा पीएच लेवल 5.56 के आसपास रहता है, विच इज द सेफेस्ट। आपकी सारी एनर्जी तो एजुकेशन में लग जाएगी, क्योंकि ये कैटेगरी क्रिएशन की प्रॉब्लम लग रही तो है। इसमें ना एक बहुत बढ़िया कैच है, जो हमारे एड्स हैं हम लोग फीमेल्स को ही टारगेट करके चलाते हैं। अमन, आपको पता है थोड़ा डिफिकल्टी से समझने में शायद इससे लग रहा होगा बिकॉज इट इज नॉट अ मैन प्रॉब्लम, पर लड़कियों के साथ ना ये प्रॉब्लम रहती है। उनको जब हम मार्केट करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा कन्वर्शन बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मेन बॉटल है? हाँ जी, ये और main ये bottle क्या है? ये इसका ट्रैवल पैक है छोटा। और ये क्या है? ये रिफिल पैक है। मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, एस्थेटिक्स वगैरह यूज करा, व्हिच इज गुड। थैंक यू सो मच, मैंने खुद ही ने डिजाइन। वेल डन। वेल डन। फॉन्ट से लेकर जिस तरीके की आपने पैकेजिंग इज वेरी गुड। मीन्स अ लॉट, थैंक बट यू। इट आल्सो लुक्स लाइक अ लिटिल मोर प्रीमियम। इट डज। प्राइसिंग भी आपकी क्या ऐसी है क्या? 255 रुपीज है और ये लगभग 3 से 4 महीने चलता है। नॉर्मली डिटर्जेंट कितने का आता है? लगभग 200 रुपए लीटर के आसपास, 200 से 250। ये अराउंड 600 रुपीज लीटर पड़ता है। इंडिया में कितने ब्रांड्स हैं ये बेचने वाले? इस कैटेगरी में लगभग 8 ब्रांड्स अच्छा। और आ चुके हैं हमारे बाद। अमन, आप एक चीज बोल रहे थे कि आपका ये प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है। ये हमने बहुत इंटेंशनली बनाया है क्योंकि यूजीस को हम एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन कर रहे हैं। बिकॉज आप अगर सोचे तो अंडरवेयर इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ अ फैशन। अब अंडरवेयर जैसे पहले 100 रुपीज में आते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उनके अंडरवेयर को आप टिक्की से घिसोगे तो वो अंडरवेयर खराब हो ही जाएगा ना 2-3 महीने में। यूजी से हम ये क्लेम करते हैं कि आपकी अंडरवेयर की लाइफ डबल से भी ज्यादा हो जाती है। बट nowhere is this dialed up. अगर आपको ये proposition सामने लाना है, somewhere you have to say doubles the life of your underwear. 255 रुपीस देखने में तो ये लगता है कि हफ्ते भर में खत्म हो जाए। लोगों को रजिस्टर नहीं होगी ये बात। अनुपम, पता है क्या है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स इतने सारे हैं और हमारे पास स्पेस इतनी लिमिटेड होती No, है you ना। can always label have a पे- pamphlet inside. Okay, आप समझ रहे हैं? Right. बुलेट पॉइंट्स में भी अगर आप डाल देंगे ना, it could make and in a fun Yes, way. of course. In a fun way. that can be done. यहाँ आपने लिखा है शेयर योर एक्सपीरियंस हियर, और Right. फिर यहाँ एक कोड दिया है। तो कितने कस्टमर्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऑन एन एवरेज एवरी डे हमें 5-6 कमेंट्स आ ही जाते हैं ऑन इंस्टाग्राम। और अमेजोन पे हमारे जो अभी करेंटली रिव्यूज हैं वो 1000+ हैं और हमारी रेटिंग जो है वो 4.5 है ऑन अमेजोन। गुड। जितने बाकी मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे ऑन एन एवरेज 4.8 की रेटिंग है। आपका 100% सेल ऑनलाइन है? हाँ जी। यस, आपके वेबसाइट से कितना है 51% है, और मार्केट प्लेस से? अमेजोन से 43% है एंड 2% फ्रॉम ब्लिंकिट, 2% फ्रॉम फ्लिपकार्ट
और उसके अलावा हम फर्स्ट क्राई, म्यूला और स्मिटन पे भी अवेलेबल हैं। तो क्या रेवेन्यू क्या है अभी? 2022-2023 जो हमारा रेवेन्यू था वो था 63 lakhs। वाओ, नॉट बैड। 23-24 हमारा रेवेन्यू था 1.75 करोड़। वेरी गुड। एंड इस साल 24-25 ईयर में हम लोग अब तक 1.32 करोड़ कर चुके हैं। कितना करोगे? एनीवेयर विल क्लोज बिटवीन 4.5 to 5 करोड़। और लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू किया आपने? लास्ट मंथ हम लोगों ने 29 lakhs किया। प्रॉफिट कितना बनाते हो? कर रहे हो प्रॉफिट? नहीं, अभी हम EBITDA नेगेटिव। कितना बर्न कर रहे हो? तो हम लोग अभी 3 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं मंथली। 25% कॉग्स है, 6% कमीशन है, 4% रिटर्न एंड डैमेजेस है, 7% सैलरी एंड वेजेस है, 26% शिपिंग है, 26% शिपिंग। यस। वाओ। शिपिंग एक्सपेंसिव। So shipping is more than your cogs. यस। ओके। 36% हमारा मार्केटिंग है, 3% ओवरहेड्स हैं। तो आज सबसे बड़ा प्लेयर जैसे डिटर्जेंट में कौन, व्हील और वो घड़ी और ये सब सर्फ होते हैं, सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करने की सोच रहे हैं? अमन, इसमें ना हमारे पास जो सबसे बड़ा हम लोग मोड भी मानते हैं उस चीज़ को कि वो है अर्ली मूवर एडवांटेज। और कोई एडवांटेज नहीं है। सो इसमें ना हम लोग इसीलिए ना पहले ही मतलब हम काफ़ी प्रोएक्टिव होके चलते हैं, मतलब कि हम अपने गैप्स को खुद ही ढूंढते हैं, समझते हैं, कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं और उन्हें फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एज अ कस्टमर। बट एज अ केमिकल कोई पेटेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है। फॉर्मूलाज कभी भी पेटेंटेबल ये होते नहीं। तो आप बेसिकली अगर आज अनुपम चाहे उनको भी ये करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि उनका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। टेल मी व्हाट योर विजन इज और आप वहां कैसे पहुंचोगे? मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ। ठीक है। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ विमेन को कंसीडर करा, वो भी जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, केवल अर्बन पॉपुलेशन। गुड। ठीक है, विद सम काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। वो हमारी पॉपुलेशन लगभग 4 से 5 करोड़ पोटेंशियल यूजर्स इंडिया में है। लाइक दिस इज अ प्रैक्टिकल नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमने प्राइस पॉइंट ऐसा रखा है कि एक ना बड़ी पॉपुलेशन इसे अफोर्ड कर सके। कितनी बड़ी कंपनी बना पाओगे? व्हाई यू शाइंग फ्रॉम दैट? No, 3 I'm not. साल में कितनी बड़ी कंपनी बनेगी? क्या रेवेन्यू होगा आपका? आज से 3 साल में हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम हम लोग 5 से 6 करोड़ महीने का रेवेन्यू इजीली कर पाएंगे। क्या आप डिटर्जेंट का बिजनेस करोगे? नॉट जस्ट इंटीमेट, बट विल यू एवर गो एंड लॉन्च योर ओन डिटर्जेंट? शायद नहीं। क्यों नहीं? डर लगता है? नहीं, क्योंकि हमने ना एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है अंडरवेयर हाइजीन के अराउंड। वी वुड लाइक टू स्टिक टू दैट। Who's the CEO of the business? I am the CEO. शी इज द सी। Why are you the CEO? Why not? Because I deserve to be the CEO. Well done, well said, well said. बिकॉज शी एक्चुअली डिजर्व्स। आपका बिजनेस जो है मुझे लग रहा है काफी महीन है, बहुत नीश है। और मैंने आपको टटोला थोड़ा बहुत समझने के लिए, इज योर विजन बिग? तो आप नीश ही पकड़ के रह गए। तो वहां पर कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, क्या वैल्यूएशन बनेगी, एग्जिट कैसे मिलेगा, ये बहुत बहुत अनक्लियर है। बट आई लाइक यू टू। आई थिंक यू गाइज आर फैंटास्टिक। जो आपने डिटर्मिनेशन है और जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, एंड यूर थिंकिंग एस्थेटिकली एंड इवन फ्रॉम अ प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट, काफी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको 50 लाख देने को तैयार हूँ, बट आई टेक 5%, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक टाइम एंड दिस इज गोइंग टू टेक एफर्ट। मैंने देखा कि आपके जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, आपने कहा ओनली 2% ऑफ योर सेल्स इज कमिंग फ्रॉम। वो क्योंकि हमने अभी शुरू किया है। दिस इज सेकंड मंथ Should जो हम fly. ब्लिंकिट पे आए। और हम सब क्विक कॉमर्स से बहुत क्लोजली काम करते हैं। हमारे जितने ब्रांड्स हैं, हाँ जी। वी पुट देम ऑन देम वेरी क्विकली। और आपको पता है कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है क्विक कॉमर्स में, राइट? इसमें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतने नीश रह गए ना, कोई आके बिजनेस ले जाएगा, somebody will come, create a category, spend 10 crores on advertising, 100 की जरूरत भी नहीं है इस कैटेगरी, and finish. So that's my offer. I think my time is worth a lot. अनुपम, थैंक यू फॉर द ऑफर। थैंक यू सो मच। जो मुझे स्टार्टिंग से अभी तक खटक रहा है कि आपको इसमें ब्रांड क्रिएट करना है, राइट। और आपका पूरा कम्युनिकेशन में मुझे वो शार्पनेस जो होता है, वो कहीं भी उस पे एक एम्फेसिस मुझे दिख नहीं रहा है। तो उसके वजह से आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि दिस ब्रांड कैन स्केल। इस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है एक मतलब OTC प्रोडक्ट बनने का। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डॉक्टर्स, डर्मास, गायनिक्स हु कैन एक्चुअली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। अमन, मुझे आपका परसिस्टेंस पसंद है। आई वॉज गोइंग टू बी आउट, बट आई गिव यू एन ऑफर। अमन और मैं साथ आएंगे और आपको हम देंगे 50 lakhs for 6% equity. By the way, clock is ticking. My offer won't be open.
ना सर, एक बार हम रितेश सर और उनका सुन लो प्लीज। आपके पास बेहतर ऑफर्स भी हैं जो आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, और ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि मैं वही समय किसी और कंपनी के साथ बिताऊंगा, पर आप लोगों में बहुत इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है एज अ कॉम्बिनेशन। आप बहुत अच्छा करेंगे। मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। आई थिंक प्रॉब्लम इस बिजनेस में ये है कि मैंने D2C में जो लास्ट 2-3 सीजन में देखा है ना, एक सर्टेन स्केल पे आके देयर इज अ स्ट्रगल। तो एक स्केल का बहुत बड़ा इशू आता है, एंड बिकॉज कोई डिफेंसिबल मोट नहीं है, ये एक मार्केटिंग गेम बनता जाता है वेयर मनी कंजम्पशन इज वेरी हाई। तो नेट इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं अभी इससे बाहर हूँ, पर मेरा आपको एक एडवाइस है। जी। आई वुड से यू शुड टाई अप विद लॉन्जरी ब्रांड्स, क्रिएट द कैटेगरी, उसके थ्रू पैसा आएगा। जैसे शू की शॉप पे जाते हैं तो वो पॉलिश बेचते हैं, राइट। राइट? तो आई थिंक आई वुड हाईली रेकमेंड, दैट इज अ वेरी वेरी गुड वे फॉर यू टू ऐड स्केल टू द बिजनेस। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप तीनों आ सकते हैं? नो, मैं नहीं आऊंगी साथ। बस प्रॉब्लम क्या है ना, ओनरशिप का। मैंने क्या कहा शुरू में यार, वो 1-2% में इतना काम नहीं होगा। हमारा टाइम जो लगेगा, इफ यू वांट द टाइम, इफ यू डोंट वांट द टाइम, नहीं, sure, then I'd sure, rather of not course. invest. आप लोग 3.3% for 50 lakh rupees. Can this be done? मैं तुमको 4% देता हूँ, लेकिन yes or no अभी बोल। Otherwise वो I'm इससे out. बात कर रहा है, Do it, इनसे do हमसे, सबसे। हाँ, मैं इनसे बात कर रहा था, सॉरी। 4% yes or no? Yes, no. हार दूँ? नहीं। So अनुपम, डील डील पक्की। Great decision. Namrata and Aman, thank you Thank so you so much for much. the offer. Thank you. But really sorry. Value your judgment more even now. आज घर जाके पूजा करनी है वैसे। वेल डन बोथ ऑफ यू। Well done. Nice meeting you. Thank you. ऑल द बेस्ट, डू Okay. वेल। Thanks. Thank you. All the Go win it. best.